हर तीसरा चौथा दिन जो लेट का ही सफ़र कर रहे हैं। मैं कहूँगी मेट्रो सेफ ही नहीं है। रुक रुक के चल रही है मेट्रो। वो ऑफिस के लिए निकलते हैं तो लेट हो जाते हैं। गर्ल्स बिल्कुल सेफ नहीं है, मजबूरी है मेट्रो। इनको सुधारना चाहिए मेट्रो को। मैं जनकपुरी से 12 तक पूरे 2 घंटे में आया हूँ। नहीं, इनको देखना चाहिए कि ये क्या फॉल्ट आ रही है। इतनी बड़ी मेट्रो लाइन है, एक एक घंटा ट्रेन में लग रहा है। नहीं लेट होने पे सुनना तो पड़ता ही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो ब्लू लाइन के मेट्रो में परिचालन में काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है और आज डीएमआरसी के ट्विटर हैंडल से आधिकारिक तौर पर ये ट्वीट भी किया गया कि इंद्रप्रस्था से लेकर के यमुना बैंक तक मेट्रो सेवाएं थोड़ा बाधित रहेंगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मेट्रो परिचालन में काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं। अगर एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो के अंतराल की बात करें तो जो बोर्ड होता है उस पर 2 मिनट 4 मिनट लिखता है, लेकिन मेट्रो आते आते 10 से 15 मिनट हो जाता है। मेट्रो में कहीं ना कहीं भीड़ भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से देखा जा रहा है, बहुत रश भी हो जा रहा है और मेट्रो में कैमरा होने के बाद ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि जब भीड़ हो जाती है तो ऐसा मानो होता है कि पीछे से कहीं स्नैचिंग ना हो जाए। और काफ़ी लेट, क्योंकि मेट्रो दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल इसलिए लाजमी है, लोग करते हैं कि जल्दी अपने दफ्तर पहुँच सकें, जल्दी अपने स्कूल पहुँच सकें, क्योंकि दिल्ली में सड़कों पर तो ये देखा जाता है कि काफ़ी ट्रैफिक होती है, लेकिन उसके बाद अगर दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने पर भी लोग अपने दफ्तर अपने स्कूल को देर से पहुँचें तो मेट्रो सिटी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, दिल्ली में मेट्रो चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम तकनीकी समस्याएं, और ये आज से नहीं लगातार ब्लू लाइन पर देखने को मिल रही हैं। क्या इसमें इंजीनियर्स फेल हो जा रहे हैं? क्या इसमें डीएमआरसी की टीम फेल है कि वो अपना कार्य नहीं कर पा रही है या इसको सुचारू रूप से शुरू नहीं करवा पा रही है? तो ऐसे में तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हम बाराखंभा जो ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या उनके साथ समस्याएं होती हैं जब वो अपने दफ्तर पहुँचते हैं। अगर कोई छात्र मिले तो उनसे भी बात करेंगे कि वो स्कूल जाते हैं तो किस प्रकार की उनको समस्याएं होती हैं। दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो की अगर बात करें तो इसमें तकनीकी समस्याओं की वजह से काफ़ी लेट होते देखा जा रहा है कि मेट्रो बहुत लेट से परिचालित हो रही है और काफ़ी भीड़ भड़ाका भी ऐसे में देखा जा रहा है। तो लोग सुबह सुबह स्कूल और दफ्तर के लिए दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करते हैं कि वो जल्दी पहुँच जाएँ। इससे आप लोग को क्या समस्याएँ झेलनी पड़ रही हैं? अभी देखिए, अभी जो दिल्ली मेट्रो थोड़ा लेट हो रहा है, जैसे अभी एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो का डिफरेंस हो जाता है, कभी कभी 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट हो जाता है, तो ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं बंदे, या फिर कोई जो स्कूल जाने वाले हैं वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो ये सारे समस्या आ रहे हैं अभी। अच्छा, और इन समस्याओं से क्या दिक्कतें होती हैं? कई बार होता है कि ऑफिस इंसान अगर 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाए तो उसके एक दिन की आधे दिन की सैलरी काट ली जाती है। तो ऐसे किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? देखिए, अभी डिपेंड करता है ना ये कि मतलब ऑफिस के ऊपर, ऑफिस का कल्चर कैसा है और ऑफिस कैसे सेट हुआ है। जैसे स्कूल में है, कुछ कुछ स्कूल में ऐसा है कि आपका 11 बजे जो टाइम है वो टाइम में पहुंचना पड़ता है, उसका गेट बंद हो जाता है या फिर लेट फाइन लगता है, या फिर कुछ कुछ ऑफिस में ऐसा है कि आपका सैलरी काट होता है। लेकिन कहीं पे ऑफिस में ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आप 5 मिनट 10 मिनट लेट हुए मेट्रो वजह से या फिर ट्रैफिक की वजह से, इट्स ओके। अच्छा, लेकिन जो ये मेट्रो लेट परिचालित हो रही है, काफ़ी देरी से भी चलने की चीज़ें देखी जा रही है, बातें सामने आ रही है और आज डीएमआरसी ने ट्वीट करके भी कहा कि इंद्रप्रस्था से लेकर यमुना बैंक तक जो है मेट्रो परिचालन थोड़ा देर से चलेगी। तो ऐसे में आम इंसान को, जो रोज़मर्रा के आदमी हैं, इनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और आप क्या मांग करते हैं कि क्या सरकार इस पर कदम उठाए कि जल्दी से जल्दी इसको सुचारित रूप से सही तरीके से संचालित किया जा सके? जो मैं तो अभी चाहूँगा कि जो टाइमिंग है एक मेट्रो से दूसरा मेट्रो का, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को थोड़ा कम किया जाए। जो जैसे अभी 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट का डिफरेंस है एक मेट्रो से दूसरा मेट्रो का, वो अगर 3 मिनट या फिर 4 मिनट तक अगर कर दिया जाए, मतलब 2-3 मिनट और फास्ट कर दिया जाए, जल्दी जल्दी कर दिया जाए, तो थोड़ा सुविधा हो सकता है इसकी। मैम, दिल्ली में अभी जो ब्लू लाइन मेट्रो है इसके परिचालन में काफ़ी देरी हो रही है, तमाम तरह की ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं। लोग दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करते हैं कि सुबह जल्दी अपने स्कूल और दफ्तर पहुंच जाएं, लेकिन तमाम तरीके की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेट्रो अब ऐसा होता है कि मेट्रो उतनी नहीं है जितनी पब्लिक है, तो पब्लिक के हिसाब से या तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेट्रो भी उतनी होनी चाहिए। मेट्रो की कमी की वजह से मेट्रो लेट आती है, तो हम सबको फेस करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। बिल्कुल, आप 9 बजे ऑफिस पहुंचना था बता रही हैं और ये 11 बजने वाला है, तो ऐसे 2 घंटे का जो ऑफिस का अंतराल है इसमें आपको क्या समस्याएं झेलनी पड़ेंगी? क्योंकि कई बार ये भी लाजमी देखा जाता है कि 10-15 मिनट लेट होने पे भी सैलरी कटने की बात आ जाती है, स्कूल में बच्चों के लिए गेट बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है? जॉब वाले लोगों के लिए तो यही है, सैलरी रिडक्शन सुनना पड़ेगा बॉस का, वो अलग से है। ऊपर से भी ट्रैफिक इतना है बहुत ज़्यादा। मुझे वहीं पे 1.5 घंटा लगा है, जो सिर्फ 20 मिनट का मेरा रूट था, वहाँ पे मुझे
1.5 घंटा लगा है। और उसके बाद फिर मेट्रो में इतना रश है, और उसके बाद भी सिक्योरिटी इतनी होने के बाद, कैमरास लगे होने के बाद, मैं कहूँगी मेट्रो सेफ़ ही नहीं है। मेट्रो सेफ न होने का ऐसा क्या कारण हो सकता है? आप जिस तरीके से कह रही हैं कि मेट्रो सेफ नहीं है। इतने क्राउड में लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि अब लेडीज़ कंपार्टमेंट सिर्फ एक है, बट पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी अदर कंपार्टमेंट्स में बैठना पड़ता है। वहाँ पे लोग जो होते हैं, अब वो लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। कैमरास होने का मुझे नहीं समझ में आता क्या फ़ायदा है। बिल्कुल, तो इस पर डीएमआरसी से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ऐसी क्या आपकी मांगे हैं और किस प्रकार से आप उनको इसकी तरफ आकर्षित करेंगे उनका ध्यान कि जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ समुचित व्यवस्थाओं के लिए कदम उठाया जाए? इसका मेन रीज़न यही है कि इतनी भीड़ होने की वजह से और मेट्रो की कमी होने की वजह से ये सब हो रहा है। अगर भीड़ कम होगी तो लोगों पे ज़्यादा नज़र रखी जा सकती है, सर्विलेंस अच्छा होगा। तो भीड़ है इसलिए लोग भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं। गर्ल्स बिल्कुल सेफ़ नहीं है, मजबूरी है मेट्रो, क्योंकि टाइम बचाना होता है लोगों को। हालांकि अब मेट्रो से टाइम भी नहीं बच रहा है, लेकिन बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैं कई दिन से फेस कर रही हूँ सेम प्रॉब्लम। अभी दिल्ली में जो ये ब्लू लाइन मेट्रो है काफ़ी देरी से परिचालित हो रही है। ऐसे समस्याएं पिछले कुछ दिनों से लगातार देखी जा रही है, और जो दफ्तर के लोग होते हैं, जो स्कूल के लोग होते हैं, उनको किन तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है सर? हर समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक घंटा ट्रेन में लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है डेली। हर तीसरा चौथा दिन जो लेट कहीं सफ़र कर रहे हैं, ऑफिस में सुनना पड़ता है। ढेर सारी समस्या है, अब क्या बताएं इसमें। बिल्कुल, और जिस प्रकार से आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, ऑफिस में तो लाजमी देखा जाता है कि कभी कदाचित अगर इंसान 15-20 मिनट आधे घंटे लेट हो जाए तो पैसे कटने की भी बात आ जाती है। कई बार बॉस भी बोलता है। तो इसमें दिल्ली में ऐसी क्यों तकनीकी समस्याएं हो रही हैं ब्लू लाइन मेट्रो पर, और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं इसको लेकर? इसके लिए इंजीनियर है, उनको देखना चाहिए। कहीं ना कहीं से हर तीसरा दिन क्या रीज़न है। कई साल से, एक साल से नहीं, कई सालों से इस रूट पे प्रॉब्लम है। द्वारका वाला ब्लू लाइन पे, खास करके इस लाइन पे हर तीसरा दिन चौथा दिन प्रॉब्लम ही आता है। घंटों घंटों सफ़र करना पड़ता है मेट्रो में, और एसी वगैरह सब बंद ही रखते हैं। जनरली फ्रंट पे भी सुबह जाओ तब भी किराया हम उतना ही देते हैं। और दरअसल मेट्रो का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अपने स्कूल को, अपने दफ्तर को लोग जल्दी पहुंच सकें और ट्रैफिक से बच सकें, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक हरफम मौला ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब मेट्रो भी देरी कर रही है, तो क्या फ़ायदा है इसका, और इससे कितना नुकसान पहुँच रहा है लोगों को? फायदा तो है, लेकिन इनको सुधारना चाहिए मेट्रो को, इस रूट का मेट्रो खास करके। फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा बहुत है। हाँ, हम टाइम से पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी लेट होता है, उसमें नुकसान होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से काफ़ी हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा है। दिल्ली मेट्रो की अगर बात करें, और खास करके ब्लू लाइन की, और उसमें भी इंद्रप्रस्था से लेके यमुना बैंक तक, जैसा कि डीएमआरसी ने भी आज ट्वीट किया, काफ़ी परिचालन में समस्याएं हैं, काफ़ी लेट से चलने की मेट्रो की शिकायतें हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनकपुरी से बाराखंबा तक पूरे 2 घंटे में आया हूँ। रुक रुक के चल रही है मेट्रो, और अभी वहाँ सैलरी कटेगी वो अलग, और हमें बहाना मारना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसे तो मिलेगी नहीं, वो बोलेगा लेट है, झूठ बोल रहे हैं। एचआर तो यही बोलेगा ना, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, कहाँ काम करते हैं सर, कहाँ से आते हैं, कहाँ आपका दफ्तर है? जनकपुरी से आते हैं, दफ्तर बाराखंबा रोड है, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में। बिल्कुल, तो अभी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि जब कभी भी आप अपने दफ्तर के लिए लेट होते हैं तो वहाँ पे, जैसे आपने कहा, सैलरी कटने की बात हो जाती है, या कई बार डांट भी सुनने को मिल जाता है। तो इन तमाम समस्याओं का सामना कैसे आप कर पाते हैं, और फिर इस मेट्रो में जो परिचालन में समस्याएं हो रही हैं, इनको आप सामने रखते हैं तो उस पर क्या जवाब मिलता है? यही है, वो कहेंगे ऑटो कर लो, क्या मेट्रो में भीड़ में घुसने वाली बात है, और कुछ नहीं। जिस प्रकार से देखा जाता है कि दिल्ली मेट्रो का प्रयोग इसलिए होता है कि लोग जल्दी अपने दफ्तर को पहुंच सकें, जल्दी अपने स्कूल को पहुंच सकें, और दिल्ली में अगर बाई रोड आप जाएं तो काफ़ी ट्रैफिक होता है। लेकिन अब दिल्ली मेट्रो से भी वही सेम हालात हैं, तो फिर ऐसे में क्या फ़ायदा है दिल्ली मेट्रो का? कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो सरकारी धीरे धीरे ऐसी हो रही है। कोई भी मतलब मेट्रो रोक देता है। अगर 2 बंदे जा रहे हैं, एक ने रोक के खड़ा हो गया, तू आ जा, गेट जब बंद करेंगे जब तू अंदर आ जाएगा। किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और एक छोटा सा सवाल है कि क्या मांग है, कि किस तरीके से आप इस पे तमाम अधिकारियों का इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? प्रॉपर आप जब रुक रही है, हर स्टेशन पे रुक रही है, आगे वाली मेट्रो भी चल रही है, मेरे कलीग आगे थे, वो हर स्टेशन पे रोक रहे हैं बिना फिजूल के। कोई बात है? अगर प्रॉपर डाउन करनी तो एक डाउन करके ख़त्म करो, सबको निकाल दो। बस यही कहना है कि एक बार में सॉल्यूशन दिया करो, डायरेक्ट एक बार। अभी दिल्ली में देखा जा रहा है कि जो ब्लू लाइन की मेट्रो है, और खास करके इंद्रप्रस्था से लेकर यमुना बैंक तक काफ़ी देरी से यहाँ पे मेट्रो परिचालित हो रही है। किन किन समस्याओं से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है? जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो लेट हो जाते हैं, शाम को घर के लिए जाते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, तो ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं।
और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, तो इस पे क्या कुछ कैसे आप अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल लाजमी है कि किस लिए किया जाता है, ताकि ये इंसान जल्दी पहुंच जाए अपने दफ्तरों के लिए, अपने विद्यालयों के लिए, लेकिन ऐसे में लेट होना ये सबके लिए कहीं ना कहीं कठिन समस्याएं हैं, तो इससे कैसे ध्यान आकर्षित करेंगे अधिकारियों का इस पर? नहीं, इनको देखना चाहिए कि ये क्या फॉल्ट आ रही है। इतनी बड़ी मेट्रो लाइन है, ब्लू लाइन सबसे लंबी यहाँ की दिल्ली की मेट्रो लाइन है। अगर ये इस तरीके से रहेगा तो फिर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इनको देखना चाहिए इस पे, है ना, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए पर। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि जब आप अपने दफ्तर को लेट पहुँचें तो जो आपके लीडर होते हैं, जो बॉस होते हैं, उनसे डांट भी सुनना पड़ जाता है, कई बार सैलरी कटने की भी बात आ जाती है। तो क्या कुछ ऐसी समस्याएं भी आप लोग के साथ होती हैं, क्योंकि लगातार कई दिनों से मेट्रो लेट हो रही है? ये लेट तो आज ही हो गया लेट, मेट्रो धीरे चल रही थी, इस वजह से 10-15 मिनट तो लेट हो गया। बिल्कुल, तो क्या कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं दफ्तर में जाने के बाद कि बॉस डांटे या फिर सैलरी कटने की बात करे? नहीं, लेट होने पर सुनना तो पड़ता ही है फिर। अच्छा, और अगर बात करें हम दिल्ली में मेट्रो में रस की, तो दिल्ली मेट्रो में काफ़ी रस भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो अंतराल है एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो का, वो 10 से 15 मिनट तक हो जा रहा है। तो इसलिए दिल्ली मेट्रो में रस भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये सेफ्टी पे भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर भीड़ बहुत हो जाए, कदम रखने की जगह ना हो, तो इसमें पीछे से भी इंसान कोई स्नैचिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी का भी सवाल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ है अभी तक, तो सारा सही है। बट वही है कि डिले होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और बिल्कुल दिल्ली मेट्रो से लेट होना ये लाजमी होता है कि दफ्तर में कभी सुनना पड़ता है, कभी दफ्तर में सैलरी कटने की बात आ जाती है, स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं, और ये लगातार समस्याएं कुछ दिन से चल रही हैं। तमाम लोगों ने बातचीत किया और लोगों ने ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश की कि इंजीनियर्स को इस पर देख रेख करते हुए सुचारू रूप से मेट्रो दोबारा शुरू कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। और दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल ही लाजमी है, इसलिए किया जाता है कि लोग अपने दफ्तर और अपने स्कूल को जल्दी पहुंच सकें, या फिर अगर वो दफ्तर से वापस जा रहे हैं तो अपने घर को जल्दी पहुंच सकें, और कम पैसे में जल्दी पहुंचने का भी ये कहीं ना कहीं लोगों का मानक होता है। लेकिन ये सारा फेल हो रहा है क्योंकि लेट हो रहा है, और काफ़ी लेट के बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम लोगों ने इस पर हमसे बातचीत भी किया, और लोगों ने ये भी कहा कि इस पर जल्द से जल्द अधिकारी जो हैं वो निर्णय लें, कुछ ना कुछ देखें, क्योंकि उनका ऑफिस में सुना भी नहीं जाता। कई लोगों ने ये भी शिकायत की कि जब वो अपने दफ्तर जाते हैं, अपने बॉस को बताते हैं कि हम मेट्रो की वजह से लेट हुए, तो वहाँ कहा जाता है कि तुम बहाना कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो ये तमाम समस्याएं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।